नमस्कार मित्रों, इन दिनों में लोग, दुनिया भर के लोग, विशेष रूप से वे लोग जो जनसंख्या के बारे में या जो विश्व की समस्याओं या बढ़ती हुई आबादी के बारे में जो आंकड़े एकत्र करते हैं, वो सभी हतप्रभ हैं। और हतप्रभ किस लिए हैं? वो हतप्रभ हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक अपील से, जो उन्होंने अपने देशवासियों से की है। उनका यह आग्रह है उस अपील में कि सभी रूसी लोग जो हैं, आज रूस की ज़रूरत है, रूस के अस्तित्व की ये मांग है कि सभी रूसी लोग अपने घर में कम से कम 8 बच्चे ज़रूर पैदा करें। अब दुनिया भर के लिए चौंकाने वाली बात है कि जब हो हमारे अपने देश में, भारत में भी हमारे दो और यहाँ तक सीमाएं बांध दी गई थी और विश्व भर में जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। और ऐसे समय में पुतिन का ये बयान आना, ये बड़ा अजीब लगता है। और जब उसके देखा गया कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनमें पुतिन जैसे राजनीतिज्ञ को ये बयान देना पड़ा, तो जब इसका शोध हुआ, थोड़ा सा व्याख्या इसकी हुई, तो उसमें ये था कि एक तो ये था कि रूस ने इतने युद्ध लड़े हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद और उससे पहले भी, कि उन युद्धों में जो मानव संख्या है वो वहाँ की, रूस की और उससे पहले सोवियत संघ की, बहुत ज़्यादा इतनी क्षीण हो गई कि धीरे धीरे लोगों को बड़े परिवारों की आदत ही ना रही। और जब अर्थव्यवस्था का ढांचा वहाँ पर ढहा, जब ये गोरबाचोव, रूस के राष्ट्रपति जो पहले थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति, जब उन्होंने पेरेस्ट्रोइका अर्थात अपने आप को पूरी तरह से खोलो, और ये जो जब आह्वान किया था, जब खुली अर्थव्यवस्था का, तो उस समय ये संकट पैदा हो गया था। ये संकट, इसी संकट की देन था वो सिद्धांत भी, क्योंकि अगर खुली अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी तो ये देश कैसे चलेगा, जिस देश में डबल रोटी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी। तो रूस के राष्ट्रपति का ये बयान, इस पर चर्चा भी हो रही है। और ये भी है, साथ साथ दूसरा एक और देश है जो समृद्ध भी है, जो बहुत ही इन दिनों में, जिसने द्वितीय महायुद्ध की जो विभीषिका थी एटॉमिक वारफेयर की, उसमें सबसे ज़्यादा क्षति वहाँ की हुई, वो देश यानी कि जापान, वो भी अब इसी बात की ओर चल पड़ा है कि आबादी पर नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ विनाश बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ वहाँ इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया है कि यदि अगर आबादी नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो श्रम कहाँ से आएगा, और श्रम नहीं आएगा, मेहनत नहीं होगी या मेहनतकश लोग नहीं होंगे, तो पूंजी कहाँ से आएगी। तो अर्थव्यवस्था के लिए पहले जनसंख्या की वृद्धि को खतरनाक माना जाता था। अब अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए ही ये माना जाता है कि मैन पावर सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए आबादी का आह्वान रूस के पुतिन जैसे राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही नीतिवान माना जाता है और बड़ा उसकी हर चीज़ में एक आधार होता है, तो ये माना जाता है कि वो एक राष्ट्रवाद जो है उसकी नींव मजबूत करना चाहता है। तो उसका ये कहना है कि अगर रूसी राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को मजबूत करना है तो जनसंख्या को बढ़ाओ। और ये मित्रों, इस आह्वान के अलग अलग स्वरूप हैं। जब ये किसी धार्मिक संगठन की ओर से दिया जाता है तब ये लगता है कि ये साजिश है। जब किसी राजनीतिज्ञ की ओर से दिया जाता है तब ये सोचा जाता है कि राष्ट्रवाद की बात है। और जापान जैसे देश को भी आज इस बात की ज़रूरत महसूस हुई है कि युद्धों में, विश्व युद्धों में इतनी भारी क्षति के बाद वहाँ के लोगों की जो प्रजनन शक्ति थी, संतान पैदा करने की, वो भी कमज़ोर हो चली थी। और इसलिए समझा गया कि आबादी को बढ़ाने की प्रेरणा दी जाए। तो रूस और जापान का, दोनों का उदाहरण हमारे सामने है। मैं ये नहीं कह रहा, आपसे आग्रह कर रहा कि आप भी सोचिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसे आह्वान किन परिस्थितियों में आते हैं, उन परिस्थितियों से बचा जाना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।